8x माइनस 4y इक्वल टू -12 और 8x माइनस 3y इक्वल टू -2। ओके, तो यहाँ ये x का कोएफिशिएंट a1 6, y का कोएफिशिएंट b1 -4, ये c1 -12, x का कोएफिशिएंट ये a2 8, y का कोएफिशिएंट ये b2 -3 और ये c2 -2। तो a1 b1 c1, a2 b2 c2 बाय क्रैमर्स रूल। तो हमें मालूम है d dx dy a b c b a c a b c b a c। यस, तो वैल्यू रखो फिर a1 की वैल्यू 6, a2 की वैल्यू 8, देन b1 की वैल्यू -4, b2 की वैल्यू -3, दिस माइनस दिस। ओके, तो बताइए फिर, तो ये 6 इंटू -3 माइनस ये -4 इंटू 8, तो ये -6 3 ज़ा 18 और ये माइनस ऑफ माइनस प्लस 8 4 ज़ा 32। ओके, तो 32 में से 18 गए, 32 में से 18 गए, कितने बचे 14। तो ये d की वैल्यू आ गई। अभी dx c1 -12, c2 -2, b1 -4 और b2 -3, दिस माइनस दिस। ओके, तो क्या आएगा बेटा, ये आएगा -12 इंटू -3 -4 इंटू -2, तो माइनस ऑफ माइनस प्लस 12 इंटू 3 36। ये देखो माइनस ऑफ माइनस प्लस इंटू ये माइनस 4 2 ज़ा 8। अब 36 में से 8 गए, 36 में से 8 गए, ये 28 बचे। तो dx की वैल्यू 28। फिर dy, हाँ a1 a2, a1 कितना है 6, a2 कितना है 8, c1 कितना है -12, c2 कितना है -2, दिस माइनस दिस। ओके, तो ये क्या आएगा बेटा बताओ, तो 6 इंटू -2 माइनस -12 इंटू 8। ओके, तो ये -6 इंटू 2 12, माइनस ऑफ माइनस प्लस और 12 8 ज़ा 96। तो 96 से 12 गए, ये रह गया 84 रह गया। यस, तो फिर देयरफॉर x इक्वल टू dx बाई डी और y इक्वल टू dy बाई डी। ओके, तो वैल्यू रखो फिर, dx कितना है 28 अपॉन d कितना है 14। 2 का डिवीजन 14 1 ज़ा 14, 14 2 ज़ा 28, तो x की वैल्यू 2। इधर y dy, y इक्वल टू dy बाई डी, dy कितना है 84 और d कितना है 14। ओके, तो 14 1 ज़ा 14, 14 6 ज़ा 84, तो y इक्वल टू 6, y की वैल्यू 6 आ गई। ओके, देयरफॉर सॉल्यूशन इज xy, तो x की वैल्यू है 2 और y की वैल्यू है 6, आंसर। ओके, यस। अब बेटा हम प्रॉब्लम देखेंगे 5th वन। अभी यहाँ ये दिया है 4m प्लस 6n इक्वल टू 54 और 3m प्लस 2n इक्वल टू 28। अब वेरिएबल है m और n। इसके पहले प्रॉब्लम में वेरिएबल था x और y, ये दो वेरिएबल थे। अभी m और n, तो यहाँ भी वही a1, m का कोएफिशिएंट a1 ये 4, n का कोएफिशिएंट 6 ये b1, ये 54 c1, m का कोएफिशिएंट 3 ये a2, n का कोएफिशिएंट 2 ये b2 और ये c2। तो a1 b1 c1, a2 b2 c2। तो फिर से बाय क्रैमर्स रूल। यस, तो d dx dy, तो a b c b a c, a b c b a c, a b c b a c। अब आपको टेक्निक पूरी तरह से आ गई। यस, तो बस वैल्यू रखिए फिर। तो a1 है 4,
A2 है 3, B1 है 6, B2 है 2। यस, तो ये तो आपको मालूम है, दिस माइनस दिस। चलो सॉल्व कर लो फिर। तो 4 इंटू 2 माइनस 6 इंटू 3, 4 2 ज़ा 8 माइनस 6 3 ज़ा 18, 8 माइनस 18 यानी माइनस 10। यस, फिर यह dx, C1 है 54, C2 है 28, ओके, और B1 है 6 और B2 है 2, ओके। तो ये भी वैसे ही दिस माइनस दिस, तो 54 इंटू 2 माइनस 6 इंटू 28। हाँ, तो 54 इंटू 2, तो 2 4 ज़ा 8, 2 5 ज़ा 10, माइनस, हाँ, 28 इंटू 6, ये 28 इंटू 6, तो 6 8 ज़ा 48, तो 8 लिखा, 4 कैरी, और 6 2 ज़ा 12 और 4 16, तो ये आ गया 168। हाँ, अभी 108 माइनस 168, तो ये आएंगे माइनस 60। कैसे आएंगे समझ में? कैसे बताइए? एक पहला नंबर है प्लस 108 और दूसरा है माइनस 168, तो इसमें बड़े नंबर से छोटे नंबर्स को माइनस कर देना। 168 माइनस 108, तो ये 8 माइनस 8 0, ये 6, 1 में से 1 गया 0, तो 60। तो ये 60 और बड़े नंबर का साइन, बड़ा नंबर कौन सा है 168, तो उसका साइन माइनस। टेक्निक क्लियर? यस, ये पूरी टेक्निक्स बरोबर अच्छी तरह से ध्यान रखिए। ये जो मैं आपको पॉइंट टू पॉइंट बताता हूँ, टेक्निक वाइज बताता हूँ, ये बरोबर टेक्निक ख्याल में रखेंगे तो कोई भी डिफिकल्ट से डिफिकल्ट प्रॉब्लम भी आपके लिए एकदम सिंपल और आसान हो जाएगा। यस, अभी फिर dy इक्वल टू देखो, a1 कितना है 4, a2 3, c1 कितना है c1 54 और c2 28, ओके। तो फिर से वही दिस माइनस दिस, तो बताइए क्या आएगा फिर? 4 इंटू 28 माइनस 54 इंटू 3, तो 28 इंटू 4। यस, तो ये 28 इंटू 4, 8 4 ज़ा 32, 2 लिया, 3 कैरी, 4 2 ज़ा 8 और 3 11, तो ये आ गया 1 1 2 माइनस ये अभी 54 इंटू 3, 3 4 ज़ा 12, 2 लिखा, 1 कैरी, 3 5 ज़ा 15 और 1 16, तो ये 162, ओके। यस यस यस, तो देखिए फिर मुझे बताइए 112 माइनस 162, तो ये आएगा माइनस 50। हाँ, कैसे? वही बताया मैंने, एक पहला नंबर है 112, ये प्लस, और 162 ये माइनस, तो इसमें माइनस करना पड़ेगा, बड़ा नंबर माइनस छोटा नंबर, तो ये 162 माइनस 112, तो 2 में से 2 0, 6 में से 1 गया 5, 1 में से 1 गया 0, तो ये 50 बचा, और बड़ा नंबर जो है 162 उसकी साइन माइनस, तो माइनस 50। तो हमें dx और dy ये मिल गए, है ना, माइनस 10 माइनस 60 माइनस 50। तो देयरफॉर x इक्वल टू डी एक्स बाई डी, वैल्यू रखो, तो dx है माइनस 60, d है माइनस 10, माइनस माइनस कैंसल, और ये 10 1 ज़ा 10, 10 6 ज़ा 60, तो x की वैल्यू 6, और y इक्वल टू डी वाई अपॉन डी, तो डी वाई है माइनस 50 अपॉन डी है माइनस 10, माइनस माइनस कैंसल, 10 1 ज़ा 10, 10 5 ज़ा, तो y की वैल्यू 5, देयरफॉर सॉल्यूशन इज xy। अच्छा, अभी यहाँ x और y नहीं रहेगा,
x और y अभी नहीं रहेगा, बल्कि अभी हम दूसरी वैल्यू लेंगे। मतलब ये जैसे हमने d लिया, ये dx और dy, ये तब बेटा जब वेरिएबल कौन सा है x और y, लेकिन अभी वेरिएबल है m और n। ओके, m और n है। ओके, तो यहाँ पे फिर हमें लेना पड़ेगा ये पहला यानी dm और यहाँ पे लेना पड़ेगा dn। यस, ओके, क्योंकि अभी वेरिएबल m और n है। अभी तक के इसमें क्या था, वेरिएबल x और y था, अभी m और n है, तो बस ये छोटा सा चेंज। ओके, तो ये d, ये dm और ये dn। यस, तो ये वैल्यू अभी आएगी m इक्वल टू dm, d उसके फुट पे m, dm अपॉन d, और ये n इक्वल टू dn अपॉन d। हाँ, तो ये वैल्यू m की आ गई 6 और ये n की वैल्यू आ गई 5। देयरफॉर सॉल्यूशन इज xy नहीं तो क्या फिर m कॉमा n, तो m कितना है 6 और n कितना है 5। सो आंसर वेरी सिंपल। तो यहाँ वेरिएबल m और n थे, इसलिए सॉल्यूशन इज m n इक्वल टू 6 5। इसके पहले इसमें x और y थे, इसलिए xy, सॉल्यूशन इज xy इक्वल टू, इस प्रकार से हमने लिखे। सो वेरी सिंपल। यस, ओके। बेटा हम प्रॉब्लम नंबर 6 सॉल्व करेंगे। क्या है ये, 2x प्लस 3y इक्वल टू 2 और x माइनस वाई बाई 2 इक्वल टू 1/2। ओके, तो ये तो पहला सिंपल है, x का कोएफिशिएंट 2 यानी a1, y का कोएफिशिएंट 3 यानी ये b1 और ये c1। ओके, अब प्रश्न इसका है, तो इसको हम पहले क्या करेंगे, सिंपल रूप में, सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे। तो यहाँ आप एक काम कीजिए कि ये 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये क्या हो गया फिर 2x माइनस वाई अपॉन ये 2 इक्वल टू 1/2, है ना। अब दोनों तरफ ये देखो 2 कैंसिल हो गया, तो ये क्या आ गया बेटा, ये आ गया 2x माइनस वाई इक्वल टू 1। ओके, तो देखो ये सिंपल आ गया ना, 2x माइनस वाई इक्वल टू 1। हाँ, तो ये a2 b2 c2। अच्छा, तो x का कोएफिशिएंट 2 यानी a2, y का कोएफिशिएंट, हाँ y का कोएफिशिएंट, आप बोलेंगे सर यहाँ y के साथ कुछ भी नहीं यानी 1 रहता है, माइनस वाई है ना, और ये y का कोएफिशिएंट 1, तो ये आ गया -1। देखो बरोबर -1 बरोबर लिख लेते हो उसको, -1, ये b2 और c2 यानी 1। सिंपल, यस सिंपल। तो वैल्यू रखो फिर, तो ये d, ये dx और ये dy, क्योंकि वापस फिर से वेरिएबल कौन से है, x और y। पिछले इसमें m और n ये वेरिएबल आए थे, इसलिए d dm dn था, और अभी d dx dy। यस, ओके, तो चलो वैल्यू रखो फिर, a1 की वैल्यू 2, फिर a2 की वैल्यू ये देखो 2, b1 की वैल्यू 3, b2 की वैल्यू -1। इसको सॉल्व करेंगे हम, तो दिस इज इक्वल टू, मतलब दिस माइनस दिस, आपको मालूम है, तो ये क्या आएगा बताओ, 2 इंटू -1 माइनस 3 इंटू 2, तो ये -2 इंटू 1 2, ये -3 इंटू 2 6, -2 -6 यानी -8। ये आ गई बेटा d की वैल्यू। अब dx बताओ, c1 है 2, c2 है 1, b1 है 3 और b2 है -1, तो दिस माइनस दिस, तो बताइए क्या आएगा, तो ये आएगा 2 इंटू -1 -3 इंटू 1, तो दिस इज इक्वल टू -2 इंटू 1 2, -3 इंटू 1 3, -2 -3 यानी -5, -2 -3 यानी -5, क्योंकि दोनों माइनस है ना, तो उनकी प्लस करनी पड़ती है, तो 2 और 3 5 और माइनस है इसलिए माइनस, सो -2 -3 यानी -5। अब ये वाला dy,
तो A1 है 2, A2 है 2, C1 है 2 और C2 है 1, दिस माइनस दिस। ओके, तो ये क्या आएगा 2 इंटू 1 माइनस 2 इंटू 2, है ना, 2 इंटू 1 माइनस 2 इंटू 2, 2 इंटू 1 2 माइनस 2 2 ज़ा 4, 2 माइनस 4 यानी माइनस 2। तो देयरफॉर x इक्वल टू डी एक्स अपॉन डी और y इक्वल टू डी वाई अपॉन डी। तो dx कितना है -5, d कितना है -8, माइनस माइनस कैंसिल, तो क्या बचा 5/8 और इधर dy कितना है -2 और d कितना है -8, माइनस माइनस कैंसिल, 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8, तो ये आता है 1/4। देयरफॉर सॉल्यूशन इज xy इक्वल टू x की वैल्यू 5/8 और y की वैल्यू 1/4, ये आ गया आंसर। तो ये हो गए बेटा टोटल 6 प्रॉब्लम। ओके, सो हमने सभी ये सॉल्व कर लिया है। आप इसको अच्छी तरह से एक बार, दो बार, तीन बार अच्छी तरह से रिवाइज कीजिए और कोई भी अगर प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट में बताइए और प्लीज़ डू शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। ओके बेटा।